नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी के स्टडी पॉइंट्स में। तो इस सेशन में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि भाजक और भागफल तथा शेषफल संबंधी प्रश्न से पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं। इसको समझने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखते हैं तो क्या होता है। बचपन से ही हम इस प्रकार के सवाल भाग वाली सॉल्व करते आ रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पर जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और जो बाद में भागफल आता है, जितने बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं। और जो बचता है शेषफल उसे कहते हैं। ठीक है, तो शेषफल आवश्यक नहीं होता कि कभी बचे या ना बचे, बच भी जाता है और नहीं भी बच सकता है। देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यदि है तो जोड़ देते हैं, यदि नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भाज्य कहलाता है, उसी को हम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो संख्या का प्रयोग करेगा सवालों में इसमें। ठीक है, तो भाज्य भी पूछ सकता है और संख्या भी। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें 24 में यहाँ पर कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है जैसे कि। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और ये भाज्य और यही संख्या कहलाएगी। इसमें जैसे कि हम भाग देते हैं 5 चौको 20। ठीक है, और शेषफल कितना बच जाता है घटाने पर, 4। तो ये शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। और ये भाज्य हो गया, ये संख्या भी, इसको 24 को कह सकते हैं। तो अब इसके माध्यम से हम सवाल को समझते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं इसी मेथड से। तो पहला सवाल हम देखते हैं इसका। तो पहला सवाल है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। ठीक है, संख्या क्या है या भाज्य क्या है, उसी को पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अभी देखते हो क्या कह रहा है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, जो यहाँ पर भाजक आएगा वो भागफल का कितना आएगा, यहाँ की संख्या का 5 गुना आएगा। और शेषफल का 2 गुना, जो यहाँ पर संख्या आएगी तो भाजक देखते हैं क्या है, भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो यदि शेषफल क्या है, यहाँ पर 5 है तो भाजक 10 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा था भागफल का 5 गुना है। तो ये क्या है, 5 गुना है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक, अब हमें ये संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, ये संख्या। ठीक है, तो x बराबर ये संख्या हो गई, इनका दोनों का गुणा करना है। 10 गुणे 2 प्लस शेषफल को जोड़ना है। तो 10 दूनी 20 और 5 25। इस प्रकार से 25 हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी को भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, और इसी को संख्या कह सकते हैं। तो देखते हैं अब इसका और अगला सवाल कि इसमें कह रहा है, यदि किसी संख्या किसी n में, ठीक है, 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। ठीक है, यदि संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई संख्या n है, ठीक, इस प्रकार की n, इसमें कितने से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, यदि 2n को 4 से, तो हम इस तरह कोई संख्या मानेंगे जिसमें हम 4 से भाग दें और शेषफल 2 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n का मान जो संख्या है यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है, क्यों शेषफल ही निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी 6 हो जाएगी, जिसमें हम 4 से भाग देंगे और शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 2n को 4 से भाग देने पर, 2n को, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, n का मान रखेंगे, इसमें 2 का गुणा करवाएंगे तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2n कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेष 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब और इसका अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं। यदि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। यदि अंतिम भागफल 14 हो तो संख्या क्या है। ठीक है, तो इससे हम उसी प्रकार से समझेंगे। तो 8 से भाग देने पर, ठीक है, 8 से भाग देने, कोई संख्या होगी x मान लीजिए, 8 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। ठीक है, तो यदि हम भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल भी कुछ आएगा, तो हम यहाँ मानते हैं, माना कि y भागफल आएगा। ठीक है, क्योंकि अगले में वो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर, तो भागफल जो हमारा y आया था इसमें 6 से भाग देने पर 2 शेष आता है। ठीक है,
आगे और भी एक बार कहता तो हम फिर आगे बढ़ा के लिख लेते, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि अंतिम भागफल 14 हो, तो यहाँ पर अंतिम भागफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अंतिम भागफल यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, ठीक है। तो संख्या क्या है, ठीक। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे y का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 का गुणा यहाँ पर 6 में, तो 14 से 84, 84 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 86। तो y का मान हमारा 86 आ गया, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम 86 गुणे कितना करेंगे, 8 करेंगे, और उसमें हम ये शेषफल 4 जोड़ेंगे फॉर्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब इसमें करते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा, 48 की 8 और 88 64 और 4 68, इसमें 4 जोड़ेंगे तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 8 4 12 और 8 1 9 और 692, ठीक है। इस प्रकार 692 संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक। तो इसके माध्यम से, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के माध्यम से हम सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और भी इसके जो सवाल आते हैं वो भी हम अन्य वीडियो में लेके आएंगे। तो इसी प्रकार से आप इसी तरह सवाल अच्छे अच्छे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल सके। और यदि आप जो है और भी सवाल चाहते हैं कि अच्छे सवाल आपको मिलें, या फिर आप अपनी डिमांड के आधार पर सवाल चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो कि ये नंबर है हमारा, स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ये नंबर है, इस पर आप 98 89 38 72 13, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने हमें सवाल बता सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।